Hello friends, good morning to all of you. Welcome in your studying online class. Today I will teach you class 10th physics. क्लास 10th के फिजिक्स में गाइस आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बेस्ट टॉपिक जो क्लास 10th में लाइट के चैप्टर में बताई जाती है वो है आपका मिरर एंड इमेज। कहने का मतलब सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मिरर के बारे में डिस्कस करना और इमेज के बारे में डिस्कस करना शुरुआत में मैं डिस्कस करके फिर टॉपिक को लेकर एक एक को मैं बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मिरर एज यू नो वेरी वेल, जो मिरर होते हैं, मिरर मतलब लेड, ग्लास या पीबी, सिंबल होता है लेड का पीबी। जो ये आपका स्लैब होता है, जो आपका ग्लास होता है, इसे कहते हैं क्या, मिरर। अब मिरर दो टाइप के होते हैं, कभी कभी लोग 3 टाइप्स बताते हैं, नहीं कंफ्यूज मत होइएगा। मिरर आपके 2 ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्फेरिकल मिरर और सेकंड होता है आपका प्लेन मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं गाइस, वे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। वहीं दूसरी तरफ आपकी टॉपिक लगी है क्या, इमेज। इमेज की मीनिंग होती है प्रतिबिंब। कहने का मतलब आपका इमेज कहां बन रहा है। अभी मैं सिखाऊंगा टॉपिक कैसे आप इमेज बनाते हैं, लेकिन इतना जानिएगा जो इमेज होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक वर्चुअल इमेज होता है और दूसरा कौन सा होता है, इमेज, रियल इमेज होता है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या, इमेज की टॉपिक, उसके बाद मिरर की टॉपिक, मिरर की टॉपिक के बाद मैं आपको स्फेरिकल मिरर की टॉपिक बताऊंगा। स्फेरिकल मिरर की टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद फ्यू डिफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स, कुछ ऐसी डिफिनेशन होगी जो आपके स्फेरिकल मिरर के अकॉर्डिंग होगी। उन सभी टॉपिक पर भी डिस्कस करूंगा। चलिए गाइस, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां देखिएगा, इमेज की टॉपिक हम आपको बता दें। इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर खड़े हो गए, ये आपका क्या है, ग्लास है। ग्लास को लेकर आप खड़े हो जाओ, इसका इमेज कहां बनेगा, जिस साइड ग्लास का डायरेक्शन होगा। जैसे ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाना है, आप टॉर्च को ऑन कर दिए, टॉर्च कहां जल रहा है, इसकी रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, और उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझिए, इफ रेस ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यदि जो एक प्रकाश की किरण है किसी एक पॉइंट से चलकर कहां जाती है, टू द एनो अदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर जाकर क्या होती है, मिलती है। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के पश्चात। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर, फर्स्ट पॉइंट से चलकर सेकेंड पॉइंट पर जाकर क्या करती है, मिलती है, ROR, अथवा अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट। कहने का मतलब या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दिस सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। देखिए, इमेज को कभी कभी बोला जाता है रिफ्लेक्शन, तो कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, मन लगाकर समझिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे वीडियो से जुड़ जाए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, मजा आएगा। अगर चैनल समझ में आए तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए गाइस देखिएगा, इमेज को हम आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। कहने का मतलब सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का क्या कहते हैं, इमेज। एक बार अच्छे से डिफिनेशन जान लो क्या, यदि रे ऑफ लाइट किसी फर्स्ट पॉइंट से चलकर सेकेंड पॉइंट पर मीट करती है, तो उस सेकेंड पॉइंट पर मीट करती हुई प्रतीत भी होती है, तो उस सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का आप क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल आप ले लीजिए, तो एग्जांपल सस्ता सा है गाइस। देखिए, अगर कोई यहां से क्या ले लो, टॉर्च, टॉर्च अगर रे ऑफ लाइट अपनी निकाले, तो ये सपोज करो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका क्या है, सेकंड पॉइंट। अगर फर्स्ट पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकली, सेकंड पॉइंट पर क्या हुई, मीट की, या सेकंड पॉइंट पर मीट करती हुई प्रतीत होती है, तो इस सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का क्या बोलेंगे बेटा, इमेज बोलेंगे। अगर टॉपिक समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर रिप्लाई देना। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा क्या, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। गाइस फटाफट टॉपिक को देखिएगा। रियल इमेज कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। इस इमेज को क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने, इस इमेज को आप क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। रियल
रियल इमेज कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और वही वर्चुअल इमेज कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब। चलिए गाइस क्लियर करके समझिएगा। और सबसे पहले रियल इमेज की टॉपिक मैं आपको बताता हूं। रियल इमेज कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। अब चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखिए। इफ द रेस मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यदि कोई प्रकाशीय किरण किसी बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब सबसे बेस्ट टॉपिक आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बिंदु वस्तु एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि कोई भी प्रकाशीय किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो या मिल रही हो तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड रियल रिफ्लेक्शन और इमेज, रियल रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज। अभी मैंने आपको बताया इमेज को आप रिफ्लेक्शन भी पढ़ सकते हैं, तो यहां से मैंने साफ पढ़ने के लिए आपको बताया दिस पॉइंट इज कॉल्ड रियल रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट कहने का मतलब उस बिंदु को, बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर करें। नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखाया, रियल रिफ्लेक्शन कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन कहने का मतलब जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, स्क्रीन पर लिया जा सकता है। तो गाइस अगर इतनी टॉपिक और समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। चलिए देखिए आगे से चलते हैं। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब। चलिए गाइस अब वास्तविक प्रतिबिंब आप जान गए, जो वास्तव में घटना होती है तो आप उसको सामने देख पाते हो, कैसे वास्तविकता उसको होती है, तो उसका आप फोटोग्राफ या उसको पर्दे पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज आप महसूस करेंगे, फील करेंगे, वह क्या होगा, वर्चुअल इमेज कैसे सिखाएगा, ये भी चीजें क्लियर करके समझिए। इफ द रेस मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, यदि प्रकाश की जो किरण होती है अगर मान लीजिए किसी बिंदु वस्तु से अपीयर टू बी कम फ्रॉम सम अदर पॉइंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसी बिंदु से लगभग मिलती हुई या आती हुई प्रतीत हो रही होती है, देन तब दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उस बिंदु को, बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर करके समझ लीजिएगा। नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखाया, वर्चुअल रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन कहने का मतलब जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको केवल आभास कर सकते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। बट लेकिन कैन बी फोटोग्राफ, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो जल्दी से नोट करें, तो आगे मिरर की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लें। चलिए गाइस अब देखिएगा ध्यान से। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसको बताने से पहले जो आपका मिरर होता है, क्या होता है गाइस, मिरर। मिरर मतलब आपका क्या कह सकते हैं, दर्पण। दर्पण जो होता है ये दो टर्म में टूट जाता है। फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, जो मैंने यहां बताया है स्फेरिकल मिरर, और सेकेंड टर्म आपका होता है क्या, प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। दोनों टॉपिक को क्लियर करके समझिएगा। स्फेरिकल मिरर मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लेन मिरर नेक्स्ट वीडियो मैंने बता दिया था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को सेकंड लेक्चर लाइट का देख लीजिए। चलिए गाइस सबसे पहले इस टॉपिक को देखिए। मिरर मतलब मिरर आपका दो टाइप का, स्फेरिकल मिरर और कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर अब कितने टाइप का होता है गाइस, यह होता है दो टाइप का, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, और कौन सा मिरर बताइएगा, इस कॉन्वेक्स मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो कई छात्र बता देते हैं, कई स्टूडेंट्स बताते हैं 3 टाइप के, कई बताते हैं 2 टाइप के। जो 3 टाइप में बताते हैं वो आपको स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन जो आपको 2 टाइप का बताते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स बता देते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ इतना है, करेक्ट क्या है टॉपिक आपसे अगर कोई पूछता है तो बताइए टाइप्स ऑफ मिरर, तो आप बताएंगे मिरर इज 2 टाइप्स,
टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या होगा स्फेरिकल मिरर, सेकंड टाइप आपका क्या होगा प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्या होता है कॉन्केव मिरर और सेकंड क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। ऐसी टॉपिक माइंड में कंसंट्रेट करके रखिएगा, समझ जरूर आएगा। चलिएगा इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है क्या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की टॉपिक अच्छे से आप देखिएगा। यहां से सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, स्फेरिकल मिरर को कहते हैं क्या गोली दर्पण। क्या कहते हैं गाइस, गोली दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोली दर्पण क्या होता है, सबसे बड़ी बात यहां समझो। A spherical mirror is a, जो गोली दर्पण होता है इज अ कट आउट ऑफ ए होल स्फीयर ऑफ ग्लास। आप ग्लास यहां लिखना चाहिए था GLASS। मतलब जो गोली दर्पण होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। सबसे बड़ी बात यहां स्फेरिकल मिरर इज अ कट आउट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। कहने का मतलब जो गोली दर्पण होता है कांच के द्वारा काटा गया खोखले गोले का भाग होता है। वो ऑन वन ऑफ इट्स फ्लोर, इसमें देखिए दो कर्व होते हैं, एक तो अंदर का कर्व है, दूसरा कौन सा कर्व है बाहर का कर्व है। इज द कलर ऑफ मरकरी। मरकरी मतलब क्या कह सकते हैं पारा। पारा का सिंबल क्या होता है Hg। एंड रेड ऑक्साइड, कहने का मतलब इसमें दो कर्व होते हैं। जो फर्स्ट कर्व होता है मरकरी और लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड कलर है, लाल ऑक्साइड से क्या किया गया जाता है कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। एंड अदर इज अ रिफ्लेक्टिव कर्व, जो उसमें दूसरा कर्व आपका होता है वह क्या होता है गाइस, केयर करके माइंड में कॉन्सेप्ट रख लीजिएगा। दूसरा कर्व आपका परावर्तक तल होता है या रिफ्रैक्टिव कर्व होता है। आप स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर पाओगे, अ स्फेरिकल मिरर इज अ कट आउट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑन वन ऑफ इट्स फ्लोर इज द कलर ऑफ मरकरी एंड रेड ऑक्साइड एंड अदर इज अ रिफ्रैक्टिव कर्व। कहने का मतलब जो गोली दर्पण होता है एक कांच के द्वारा काटा गया भाग होता है। इसमें एक कर्व मरकरी और लाल ऑक्साइड से पेंट किया गया होता है, रेड ऑक्साइड से कलर किया गया होता है। सेकंड कर्व जो होता है रिफ्रैक्टिव कर्व होता है। अब जो गाइस स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले बताने से पहले डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम मैंने एक होलो स्फीयर बनाया, होलो स्फीयर में दो मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एक इसमें प्रिंसिपल एक्सिस डाली गई है, बीच में आपका सेंटर है। सेंटर कहने का मतलब सेंटर से लेकर यहां से सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस या पोल तक के बिटवीन की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। फ्यू डेफिनेशन रिगार्डिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर में टॉपिक की डिस्कस करूंगा। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे सभी टॉपिक आगे के मतलब लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो उन सभी टॉपिक का वेट करिएगा। डायग्राम आप देख पा रहे हैं, डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए गाइस दोनों टाइप को बता देते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर कहने का मतलब आप कह सकते हैं इसे हिंदी में कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है क्लियर करो। और कॉन्केव मिरर इज अ मिरर, जो कॉन्केव मिरर होता है वह क्या था, जो अवतल दर्पण एक दर्पण है इन विच द रिफ्लेक्टिंग is from the buried surface, that is the inner surface of the sphere is the रिफ्रैक्टिव प्लेन आर कर। कहने का मतलब जो आपका अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये बाहर की तरफ से कर्व किया गया होता है, बाहर की तरफ से पॉलिश किया गया होता है। लेकिन इसके अंदर का कर्व आप दो टाइप से डिफिनेशन कर सकते हैं। जिसके अंदर का जो कर्व होगा वह रिफ्रैक्टिव कर्व होगा तो उसे बोलेंगे कॉन्केव मिरर, या जिसके आउटसाइड का कर्व पॉलिश किया गया कर्व हो तो उस मिरर को भी बोलते हैं क्या कॉन्केव मिरर। कोई दिक्कत नहीं है, दो टाइप से आप डिफिनेशन राइट कर सकते हो। वही कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन आप कैसे बताओगे, जिसके आउट का कर्व रिफ्रैक्टिव कर्व हो, जिसके बाहर का कर्व रिफ्रैक्टिव कर्व हो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, या जिसके इनर का कर्व पॉलिश किया गया कर्व हो उसे क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों टॉपिक से डिफिनेशन आपको मैंने समझा दिया। एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों की डायग्राम भी आप देख रहे हैं। तो गाइस डायग्राम को बनाना न भूलिएगा, डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर की टॉपिक बताया गया है, तो अगर इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर प्लेन मिरर नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा, टॉपिक पक्का समझ में आ जाएगी। तो गाइस जल्दी से टॉपिक नोट करें और मैं तुरंत आपको बताऊंगा क्या फ्यू डेफिनेशंस ऑफ रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स, जल्दी से नोट करें। चलिए गाइस अब देख लेते हैं हम क्या फ्यू डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स, मतलब कुछ जो गोली दर्पण के महत्वपूर्ण डिफिनेशन है
इस तरीके से ये देख लीजिएगा। सबसे पहले छोटा सा यहाँ एक स्फेरिकल मिरर मैं बना लेता हूं। ये स्फेरिकल मिरर मैंने बना लिया। गाइस देखिएगा, अब देखिए ये स्फेरिकल मिरर हो गया, मतलब गोले के आकार का जो एक मिरर बनता है उसे स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इस पर एक मैंने लाइन खींच दिया। ये जो लाइन होती है यहाँ से सेंटर को और पोल को क्रॉस करके जाती है, तो जो सेंटर और पोल को क्रॉस करके जाएगी तो उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलेंगे। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है, आगे अब देखिएगा। अब देखिए यहां से क्या होता है, ए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए आपका पोल। गाइस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती है? आर। आर बोले तो क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। टॉपिक को एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट बनाकर समझिएगा। अब देखिएगा यहां से मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट कराया है, ए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बोलो बेटा, ए आपका क्या है? पोल है। इस एक्सिस को मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो हो गया। चलिए मिरर का अपर्चर मतलब दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक मतलब ये दर्पण का जो सामने का सिरा होता है इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर की भी टॉपिक समझ में आ गई। एक एक की टॉपिक की चलिए डिफिनेशन आराम से जान लेते हैं। गाइस देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ये तो नहीं कहोगे सर आपने नहीं बताया था, बेटा बता दे रहा हूं, अच्छे से देख लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता केंद्र। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? कैपिटल सी से। वही गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम आप बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मैंने बताया सेंटर और पोल के बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो वक्रता त्रिज्या होती है इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए गाइस और आगे देखिए। पोल, पोल मतलब क्या? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी को क्या बोलती है? पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? डिनोटेड बाय P। ओके गाइस, प्रिंसिपल एक्सिस भी जान लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहने का मतलब जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन को ज्वाइन करता है, दोनों लाइनों को मिलाता है, तो उसे बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। वहीं आपका लास्ट डेफिनेशन है क्या? अपर्चर ऑफ मिरर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दर्पण का द्वारक या दर्पण के सामने का सिरा। क्या बोलोगे? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव कर्व। रिफ्लेक्टिव कर्व मतलब जो रिफ्लेक्टिव कर्व, रिफ्लेक्टिव प्लेन या डायमीटर जो इसका होता है ऑफ द मिरर, उस दर्पण का इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। उसे ही क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर। गाइस देखिएगा, इतनी टॉपिक आप जल्दी से नोट करें। जो भी 2 या 3 टॉपिक बची हैं जल्दी से बता दें, आपका क्लास क्लोज हो जाए। जल्दी से नोट कर लें। चलिए गाइस ध्यान से देखिएगा, बचे डिफिनेशन आपके जो भी थे अब उसको भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम आप हिंदी में कहते हैं क्या? मुख्य फोकस। क्या होता है? द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द मेन एक्सिस। जब जो प्रकाश की किरण होती है अगर एक रे आती है तो उसे स्ट्रेंथ लाइन कहते हैं या रे ऑफ लाइट कहते हैं। कई रे आती हैं, अगर कई रे ऑफ लाइट आती है तो बंडल में बोला जाता है, लेकिन वही बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट ऑफ रे बोला जाता है। चलिए, कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द मेन एक्सिस, अगर वो मेन एक्सिस से मुख्य अक्ष से कहां आ रही है? पैरेलल टू द रे ऑफ लाइट पर आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद, फ्रॉम द मिरर, दर्पण से परावर्तन के बाद वह मेन एक्सिस से अगर आ रही है रे ऑफ लाइट, तो द पॉइंट ऑन विच द मेन एक्सिस मीट्स, या तो वो उस मेन एक्सिस पर मिल रही होंगी, आर अपीयर टू मीट, या मिलती ही प्रतीत हो रही होंगी, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इसी को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। ऑफ द मिरर, दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों के डायग्राम आपके सामने फ्रंट पर बने हैं। डायग्राम इसको कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ कहने का मतलब फोकस दूरी।
द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जो पोल से जो डिस्टेंस होती है ऑफ द मिरर, दर्पण के जो ध्रुव होते हैं उसकी दूरी, टू द मेन फोकस, दर्पण के ध्रुव से मेन फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। ये ध्रुव है, ये मेन फोकस है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दर्पण की फोकस दूरी होती है, इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन और मन में मेरे बन रहा है, क्या रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। आप कहते हैं क्या, F इक्वल टू आर बाई टू, किसका रिलेशन होता है, F इक्वल टू आर बाई टू। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया, लेकिन ऐसा कब होता है, जब अपर्चर ऑफ मिरर, कहने का मतलब जो आपका दर्पण का द्वारक होता है, अपर्चर ऑफ मिरर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस लेंथ की क्या होती है, हाफ होती है। कहने का मतलब जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस लेंथ की हाफ होती है। आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो गाइस, अगर ऐसे टॉपिक आपको मिले तो टॉपिक जरूर पढ़िएगा, नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं अच्छा सा। अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो फोकस लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क F इक्वल टू आर बाई टू पता है 10/2, और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके गाइस, तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताने पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, बी सेफ।